तो हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 10th के बिहार बोर्ड के लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके 2026 के एग्जाम में सीधे तर यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता क्या है, सपनों के से दिन के लेखक कौन है। सपनों के से दिन के लेखक कौन है। तो एक का राइट आंसर हमारा क्या होगा। ऑप्शन ए प्रेमचंद्र है, गुरु दयाल सिंह है, या पाल है, या मन्नू भंडारी है। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, गुरुदयाल सिंह। और इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल कहता क्या है यहाँ पे। दूसरा नंबर सवाल कहता है नए इलाके में का मुख्य पात्र कौन है। नए इलाके में का मुख्य पात्र कौन सा है। ऑप्शन ए रमेश है, ऑप्शन बी मिश्रा जी है, ऑप्शन सी राम लाल है, ऑप्शन डी गोविंद है। तो दो का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या, मिश्रा जी। तीसरा नंबर सवाल कहता क्या है, एक कहानी यह भी किसने लिखी है। यह एक कहानी यह भी किसने लिखी है। तो तीन का हमारा राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए है मन्नू भंडारी, ऑप्शन नंबर बी अमृतलाल नगरी, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी है दिनकर। तो तीन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए मन्नू भंडारी। चौथा नंबर सवाल देखते हैं, डायरी का एक पत्रा में लेखक किससे प्रेरित होता है। डायरी का एक पत्रा में लेखक किससे प्रेरित होता है। नेहरू जी से, गांधी जी से, टैगोर से, या सुभाष चंद्र बोस से। तो चार का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किससे, गांधी जी से। तो चलिए पांचवा नंबर सवाल की ओर चलते हैं। पांचवा नंबर सवाल कहता है हमारा लखनऊ का कबाब के लेखक कौन है। लखनऊ के कबाब के लेखक कौन है। हरिवंश राय बच्चन है, प्रेमचंद्र है, यशपाल है, या दिनकर है। तो पांच का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यशपाल हो जाएगा। छठा नंबर सवाल है, चलना हमारा काम कविता के कवि कौन है। चलना हमारा काम कविता के कवि कौन है। महादेवी वर्मा, निराला, बच्चन, या दिनकर। तो छह का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निराला हो जाएगा। और इसका फुल नाम क्या है आपको पता होना चाहिए। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, क्या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला। तो आपको ये यहाँ से भी एक सवाल पूछा जा सकता है कि निराला जी का फुल नाम क्या है। आपको चार ऑप्शन दे देंगे तो इसीलिए याद रखिएगा, सुमित्रानंदन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो तो छह का हमारा बी राइट आंसर होगा। सात नंबर सवाल है, दो पृष्ठ कविता के कवि कौन है। प्रसाद जी है, दिनकर जी है, मैथिली शरण गुप्त है, या निराला है। तो सात का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आठ नंबर सवाल देखते हैं। आठ है हमारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, या गांधी जी ने। तो आठ का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसने दिया। हर बच्चे को याद होगा कौन है, लाल बहादुर शास्त्री जी। नौ नंबर सवाल देखते हैं, जो नहीं है मेरे पास कविता का मुख्य भाव क्या है। जो नहीं है मेरे पास कविता का मुख्य भाव क्या है। धन का लालच, संतोष का महत्व, या दुख, या ईर्ष्या। तो नौ का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संतोष का महत्व। 10वां नंबर सवाल देखते हैं, नए इलाके में कविता का संदेश क्या है। नए इलाके में इस कविता का संदेश क्या है। प्रेम है, आलस्य है, परिश्रम और संघर्ष है, या क्रोध है। तो 10 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परिश्रम और संघर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल की ओर देखते हैं। 11 नंबर सवाल कहता है, विद्यालय शब्द किस समास से बना हुआ है। यहाँ से आपको व्याकरण का सवाल है 10। तो चलो, विद्यालय शब्द का किस समास से बना हुआ है। विद्यालय शब्द यहाँ पे आपको ध्यान देने वाला, विद्यालय की बात हो रहा है तो यहाँ पे क्या कर्मधारी होगा, तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा, या बहुव्रीहि होगा। विद्यालय से साफ पता चल रहा है नाम है तत्पुरुष समास। 11 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर है, निश्चल का विलोम क्या होता है। निश्चल का विलोम क्या होगा, छलपूर्ण, निर्मल, सच्चा, या सीधा।
तो 12 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, छलपूर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या, ए राइट आंसर हो जाएगा। निरक्षल का विलोम क्या होता है, छलपूर्ण। निरक्षल का छलपूर्ण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13 कहता है कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। कवि क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। कवि क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। कवि शब्द का स्त्रीलिंग बनाना है, इसको हमें स्त्री करना है। कवित्री, कविनी, कवीन या कविका। तो देखो कवि का कहने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, कवीन भी नहीं लगता है, कविनी भी नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर क्या, कवित्री बोलने में भी बहुत अच्छा लगता है। ऑप्शन नंबर क्या, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 14 नंबर सवाल कहता है हमारा, जल्दी शब्द कौन सा शब्द भेद है। जल्दी शब्द कौन सा शब्द भेद है। संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है या विश्लेषण है। तो 14 का हमारा क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या, सी, क्रिया विशेषण हो जाएगा। 15 नंबर सवाल देखते हैं। 15 है, सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या है। सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, कुरूप, रमणीय, बुरा या कामचोर। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, रमणीय। पर्यायवाची हम सुंदर का पर्यायवाची रमणीय भी होता है। 16 नंबर सवाल है, संवेदना की परख रचना के लेखक कौन है। संवेदना की परख रचना के लेखक कौन है। प्रेमचंद है, निराला है, बच्चन है या दिनकर जी है। तो 16 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर क्या, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल देखते हैं। 17 कहता क्या है, एक बार फिर से के लेखक कौन है। मनु भंडारी है, अमृतलाल नगरे है या बच्चन है या दिनकर जी है। तो 17 का राइट आंसर क्या होगा, मनु भंडारी है। ऑप्शन नंबर क्या, ए राइट आंसर हो जाएगा। 18 है, हम ना होंगे तो क्या होगा। कविता का भाव क्या है। हम ना होंगे तो क्या होगा, कविता का भाव क्या है। मृत्यु का भय, मानवता की अस्थायी महत्व या लोभ या निराशा। तो 18 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मानवता का अस्थायी महत्व होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल है। 19 नंबर सवाल है, हम ना होंगे तो क्या होगा। कविता का भाव क्या है, मृत्यु भय है, मानवता की अस्थायी महत्व है, लोभ है या निराशा है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या, 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मानवता की अस्थायी महत्व हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है, डायरी का एक पत्रा किस रचना से लिया गया है। डायरी का एक पत्रा किस रचना से लिया गया है। कविताएं से, निबंध से, आत्मकथा से या उपन्यास से। तो 19 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आत्मकथा से लिया गया है। 20 नंबर सवाल देखते हैं। 20 है, सपनों के से दिन किस संग्रह से ली गई है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको मैं ऑप्शन भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख लो। सपनों के से दिन किस संग्रह से लिया गया है। गोदान से है, परितेक से है, गर्दन से है, गबन से है या सेवा सदान से है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना है, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और 20 और इम्पोर्टेंट सवाल जो केमिस्ट्री का होगा वो लेके आने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।